हम लोग के पास कंप्यूटर सिस्टम है, मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी एक ई कॉमर्स की साइट है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या भेज रहे हैं। तो भाई साहब, डेटा को बचाना, इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाना इतना इजी टास्क नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आज हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी को ही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू अटैक होता है तो उसे हम कैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू बचा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, 9 से 10 मिनट का, पर आपको ये पेपर लाइक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी देखिए, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर है, डाटाबेस है, उसमें कई सारा डेटा स्टोर है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोग उसको प्रोटेक्ट किससे करेंगे? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से। जो अटैक होता है वो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से ही होता है, जैसे किसी वायरस को इंस्टॉल करवा देना या फिर किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके वायरस हो गए, वॉर्म हो गए, बॉम्ब हो गए, स्पूफिंग हो गई, फिशिंग हो गई, कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो कवर करेंगे। और हार्डवेयर के थ्रू कैसे? मतलब कि पेन ड्राइव में कोई वायरस, पेन ड्राइव के थ्रू वायरस आपको भेज दिया गया या इस तरीके से कोई काम किया गया। और हम लोग जो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं वो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यूट्यूब अकाउंट्स हैक हो जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? सॉफ्टवेयर के तौर पे हम लोग के पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो कि एक पार्ट है उसी के अंदर का। तो एक तरीके से कुछ ना कुछ तो हम लोग एप्लीकेशन उसमें यूज कर रहे हैं। और हार्डवेयर आपने सुना होगा कि अपने यूट्यूब अकाउंट को अब सिक्योर करने के लिए हम लोग चिप का इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव की तरह आती है, उससे हम लोग उसमें क्या करते हैं? सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरीके से जो हार्डवेयर की है वो हमारे अकाउंट को सिक्योर कर रही है उसमें कुछ इंस्टॉलेशन करके। तो ऐसे ही हमारे कौन कौन से मेन एप्लीकेशन होते हैं जिनके ऊपर खतरा आता है और जिनको हमें सिक्योर करना होता है। अब देखिए, ये तो हम लोग एक्सटर्नल अटैक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई घर का आदमी थाली छेद करके पूरी खा जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब इंटरनल थ्रेट जो है वो भी पॉसिबल है, मतलब जिसके पास एक्सेस है वो भी इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग कैसे बचाएं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी मतलब कि डेटाबेस, डेटाबेस मतलब एक ऐसी जगह जहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। क्या? जहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो रही है। हमारा सारा डेटा है वहां पे जो हम स्टोर कर रहे हैं, और डेटाबेस सर्वर जहां पे पूरा कलेक्शन है। तो उसको हम लोग किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, डेटा बैकअप लेके। मतलब जो भी हमारा डेटा है उसका हम टाइम टू टाइम क्या करें? एक कॉपी बनाते हुए चलें और उस कॉपी को अपने पास स्टोर रखें। दूसरा, डेटा आर्चीविंग, मतलब कि जो डेटा अभी हमारा करंटली यूज नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या कर लें? आर्चीव्ड मोड पे डाल दें, मतलब आर्चीव्ड स्टोरेज में डाल दें, और जब हमें उसकी जरूरत पड़े तो उसको वापस रिकॉल कर लें। तीसरी चीज, डेटा डिस्पोजल, मतलब कि जो भी डेटा हमको रिक्वायर्ड नहीं उसको डिस्पोज कर दो, अब उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है हमारे पास। जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। दूसरा होता है हमारी ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योर ईमेल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग। देखिए, ईमेल में सबसे ज्यादा खतरा तब मंडराता है जब हम उसमें कहीं भेज रहे होते हैं या उसको रिसीव कर रहे होते हैं। मतलब इंस्टॉल करने के बाद कोई वायरस आएगा कि नहीं आएगा उसकी बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे स्पैम है, आपको किसी ने कोई मेल भेजा, उसके अंदर उसने कोई अटैचमेंट भेज रखा था या कोई भी चीज भेज रखी थी जिसमें जिसके थ्रू आपके सिस्टम में कोई वायरस इंस्टॉल किया जा सकता था। तो ये क्या एक तरीके से स्पैम है, कोई अनसर्टेन थिंग्स का आना। अगर आपका जो बाईपास फिल्टर है वो ऑलरेडी स्पैम में डाल देता है, ये एक सिक्योरिटी रीजन की तरह होता है हमारा, जो अगर कोई अटैचमेंट या कोई भी मेलिशियस चीज लगती है सिस्टम को तो वो उस ईमेल को स्पैम में डाल देता है, आपको वो शो ही नहीं करता है कि आप उस तक जाओ ना, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने बाईपास कर दिया फिल्टर को तो भाई जी बात गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज होती है वायरस। अब ये क्या होता है? इंस्टॉल हो सकता है, हार्म किया जा सकता है। जैसे आपने किसी से इंपॉर्टेंट फाइल मांगी या कोई आपने उसको सॉफ्टवेयर कुछ भी मांगा और उसने ईमेल के थ्रू उसकी जगह पे कोई वायरस भेज दिया, अब भाई जी आपने क्लिक कर दिया तो काम ओवर हो चुका है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिशिंग। फिशिंग जो है वो कॉमनली यूज हो जाती है। ये क्या होता है? सेम टू सेम पेज का बना देना।
फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, मैंने एक फेसबुक का सेम टू सेम पेज बना दिया और मैंने आपको सेंड किया कि इसके थ्रू जाओ और तुम्हें कई सारे सवालों के जवाब दो, बताओ कि मेरे बारे में गेस करो, मान लो 10 चीजें ये बताओ, ठीक है। लेकिन वो एक फेसबुक का पेज था जहां पे लॉगिन पासवर्ड था, आपने वो अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी, पासवर्ड भी डाल दी और वो जाके उनके पास स्टोर हो गया। तो ये कौन सी ट्रिक होती है? फिशिंग, जिसके थ्रू भी आप पर अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले तो डेटाबेस सिक्योरिटी और ईमेल सिक्योरिटी के बारे में आप जान चुके होंगे। तीसरी चीज होती है इंटरनेट। अब इंटरनेट बहुत बड़ा है, वहां से हम लोग कई सारी चीजें सर्च करते हैं, देखते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा एड ब्लॉकर ब्लॉक्ड आता है, या फिर स्कैनिंग होती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि इंटरनेट से आपको बचाते हैं। लेकिन मतलब इंटरनेट में जो आपके ऊपर हार मारने वाला है उससे बचाते हैं। लेकिन इस केस में इंटरनेट में आखिर ऐसे क्या क्या खतरे हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहला वायरस, जो कि आपके सिस्टम में एंटर करके आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके सिस्टम को भी हार्म पहुंचा सकता है। दूसरा वर्म, ये अपनी रिप्लिका बनाता जाता है। अगर ये आपके सिस्टम में आ गया है तो 1 into 100 200 300 400 क्या होता है, बढ़ता जाता है और आपके डेटा को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा होता है ट्रोजन हॉर्स, मतलब आपने कुछ इंस्टॉल किया, उस इंस्टॉलेशन के बीच में कुछ लाइन ऑफ मैलिशियस कोड था, उस मैलिशियस कोड ने इंस्टॉल होकर आपके सिस्टम को हार्म कर दिया। तीसरा होता है बॉम्ब, मतलब कि एक ऐसी कोई सिचुएशन अकर हो रही है जिसके आने पर ही ये अटैक हो रहा है। मतलब कि बॉम्ब जो है वो कोई वायरस भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है। पर कंडीशन ये है कि जब किसी एक सर्टेन सिचुएशन अराइज होगी तभी एक्टिवेट होगा, या फिर एक सर्टेन टाइम पे एक्टिवेट होगा। मान लीजिए 10:10 पे एक्टिवेट हो गया। और अगला होता है हमारा ट्रैप होल्स, मतलब कि बैकडोर अटैक। आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई है उसमें कोई ना कोई लूप होल रह गया जिसकी वजह से आप पे अटैक हो सकता है। उसके बाद होता है स्पूफिंग, मतलब मान लीजिए एक सिस्टम वाला दूसरे सिस्टम वाले से बात कर रहा है और तीसरा वाला जो है वो उसी आईपी एड्रेस को किस तरीके से बहला फुसला के आपके साथ बात करने लगे। और इसके साथ ही एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब कि आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ई कॉमर्स सिक्योरिटी। हम लोग ई कॉमर्स साइट्स यूज करते हैं, वहां पे कई सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कई बार खतरा होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपकी जो पेमेंट जा रही है उसके साथ खिलवाड़ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में आपके कार्ड डिटेल्स को और आपकी मनी को जो है घुमाया जा सकता है, आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ले जाया जा सकता है लिंक्स के थ्रू, और आपकी डेटा को चोरी करके आपके पैसे को इधर उधर किया जा सकता है। ई कैश, मतलब आप कोई ऐप का यूज कर रहे हैं वर्चुअल कैश का और उसके थ्रू आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, करना कहीं और था कर कहीं और दिया। फिर आता है क्रेडिट डेबिट कार्ड, मतलब कि इंफॉर्मेशन चोरी होने का खतरा इसमें ज्यादा होता है। आपने अपनी किसी पेज में इंफॉर्मेशन को एंटर किया और वो इंफॉर्मेशन जब एंटर हो रही है उसी टाइम पे क्या किया गया, उसको नोट डाउन कर लिया गया, या फिर मतलब एक तरीके से स्टोर कर लिया गया इलीगली। या फिर क्लोनिंग, आप देखते होंगे कई सारे एटीएम्स कार्ड और ऐसे पकड़े गए हैं जहां पे नीचे कैमरा और स्कैनर होता है जो कि आपके पिन कोड को और आपके कार्ड की रेप्लिका बना लेते हैं और उसके थ्रू हार्म पहुंचाते हैं। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, बचाने के लिए कई सारी सिक्योरिटीज है जो इसमें अप्लाई की जाती हैं कि आप पहले चेक कर लीजिए, नहीं तो सिस्टम लगाए गए हैं कि अब जो है उस चीज को पॉसिबल नहीं होने देते हैं। आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जिसकी वजह से ई कैश अब इधर उधर नहीं जाता है, पेमेंट होगी तो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा, आपके पास वापस आ जाएगा कुछ टाइम बाद। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को भी और सिक्योर किया गया है कि कोई दूसरे पेज पे आपको जाने ना दे, उस टाइम पे कुछ एक्टिव होने ना दे। तो ये हमारी एप्लीकेशन सिक्योरिटी थी जिसको हम लोग ने आज कवर अप किया। साइबर सिक्योरिटी के अंदर 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है अक्सर। तो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं, और भी कंप्यूटर के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसको अपने हिसाब से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।